ये वो लोग हैं जो पहलगाम में खुलेआम मजहब पूछ करके अपने ही देश के पर्यटकों की नृशंस हत्या करने वालों। ईरान जो है अमेरिका और इजराइल का बड़ा गहरा मित्र हुआ करता था, क्योंकि वो इन जाहिलों की तरह नहीं था कि सिया बड़े सीमित क्षेत्र में अपना करते हैं प्रदर्शन। लेकिन अब की सीमित क्षेत्र में भी वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ तत्काल हिसाब किताब कर लेंगे कि इस इजराइल ने इस देश का क्या बिगाड़ा है। इस देश में रहते हो, इस इजराइल ने इस देश का क्या बिगाड़ा है? और इजराइल ने इस्लाम का क्या बिगाड़ दिया भाई? अपने दुश्मनों को तो मारेगा ही मारेगा, दौड़ा के मारेगा, तो फिलिस्तीन को कूटेगा। जलालत करने को तो उतरा हुआ है सर पूरा जिहादी गैंग। कश्मीर से एक दृश्य गजब का आया। कश्मीर में आज जिहादी उतर गए थे सपोर्ट करने के लिए। किसका? भाई साहब ये देखिए दृश्य, ये उतर आए थे इजराइल के खिलाफ। ये वो लोग हैं जो पहलगाम में खुलेआम मजहब पूछ करके अपने ही देश के पर्यटकों की नृशंस हत्या करने वालों को के साथ खड़े नहीं हुए। नृशंस हत्या करने वालों के साथ खड़े हो गए, विक्टिम के चर्चा नहीं की, जबकि लोभ और लालच भी था, जहां व्यापार था, फिर भी नहीं आए। लेकिन अब तक तो लग रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी संसद के अंदर फिलिस्तीन के लिए नाच रहा है। लखनऊ और दिल्ली की सड़कों पर जिहादी उन्माद मचाते थे, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन का झंडा लेके कूदते थे। अब तो ईरान के लिए मतलब इजराइल के खिलाफ माहौल बना। इजराइल ने इनका क्या बिगाड़ दिया है? भारत का तो कुछ बिगाड़ा नहीं इजराइल ने, और मुसलमानों का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। यदि भाई सभी 57 इसके सभी संसाधन बाप बाप को यदि डिंगाना शुरू कर देते, बिहार की लोकल भाषा में कहते हैं लठ लेकर के जो पिछवाड़ा लाल कर देना, 57 देश को यदि लाल कर देते तब समझ में आती बात। भारत का तो कुछ इजराइल ने बिगाड़ा नहीं। इनफैक्ट भारत के लिए तो हित में यदि दुनिया में कोई एक देश सबसे आगे खड़ा है तो इजराइल है। उस इजराइल के पीछे पड़े हुए हैं जो जिस इजराइल को एक भारत का एक तरह से ऑल वेदर फ्रेंड कह सकते हैं आप, कि हर मुसीबत में हमेशा वो बिल्कुल सबसे आगे खड़ा होता, सबसे मजबूती के साथ खड़ा होता है। उस इजराइल के खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं श्रीनगर की सड़कों पे। तो जरा इसके लिए जरा गंभीरता से इसके दूसरे तथ्य समझिए मनीष जी, कि इजराइल की लेबनान से लड़ाई समझ में आती है, इजराइल की फिलिस्तीन से लड़ाई समझ में आती है, पड़ोसी हैं, बॉर्डर मिलते हैं दोनों के। तो चलिए कोई ना कोई कारण होगा, लड़ाई होती है उसकी। इजराइल से ईरान की दूरी 2000 किलोमीटर है, यानी 1800 किलोमीटर मानिए, 1800 किलोमीटर है। कि इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर ईरान से ऐसी क्या दुश्मनी है कि इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है? ये जरा ये मूल्य बताएं आके। उसका कारण ये है कि ईरान, मनीष जी, एक और बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है कि 79 तक हमने उस दिन हम लोगों ने बात भी की थी कि 79 में अयातुल्ला खुमैनी का कट्टरपंथ यहाँ शुरू होने से पहले ईरान जो है अमेरिका और इजराइल का बड़ा गहरा मित्र हुआ करता था, क्योंकि वो इन जाहिलों की तरह नहीं था। वो एक प्रगतिशील कह लीजिए आधुनिक ईरान था, और वो पूरा वेस्टर्न कल्चर में डला हुआ था। तो ईरान का कोई लेना देना इन कठपुतलियों के साथ कतई नहीं था। अमेरिका, वो शाह रजा पहलवी जो है उसके अमेरिका से भी बहुत अच्छे संबंध थे, और उसी इजराइल से भी अच्छे संबंध थे। लेकिन जब वहाँ ये आए कठपुतले, तो भी चलो तुमसे 2000 किलोमीटर दूर समझिए इजराइल था। इन्होंने आते ही सबसे पहला फतवा मालूम क्या जारी किया था, जब थोड़ा संभले ये, कि इनको जो है जीने का हक नहीं है। ये यहूदियों के लिए, इजराइल के लिए नहीं, ये ज्यूज, जिनको ज्यूज हम लोग कहते हैं, यहूदी, यानी ये जो 1400 साल पुरानी किताब पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से यहूदियों को जिंदा रहने का हक नहीं है, और हम इनका खात्मा करेंगे। पिछले 46 साल से इसी काम में जुटे हैं, कब हम यहूदियों को मार दें। तो इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है कि ये 2000 किलोमीटर दूर से भी ये इसीलिए बैठे परमाणु बम बना रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, कि हमको इजराइल को खत्म करना है। तो ये है इनकी लड़ाई। और उस जगह पर ये किसके साथ है दरिंदे जो ये श्रीनगर की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये उस आदमी के साथ है जो पूरी नस्ल को खत्म कर देने की बात कर रहे हैं, पूरा एक धर्म खत्म कर देने की बात कर रहे हैं, कि हम इनको खत्म कर देंगे, इनका नाम निशान ना हो। ये इसी चक्कर में परमाणु बम बनाने का दीवाना है। और उसके साथ एक कश्मीर के कट्टरपंथी मजहबी गुंडे, ये उसके समर्थन में जुलूस निकालना। तो सोच लीजिए किस मानसिकता में लोग जी रहे हैं। और दर्शकों को कह दूंगा कि बहुत अंतर नहीं है। वहां पे ईरान जो है
तो वो यहूदियों पर निगाह गड़ाए है, और जो हमारे बगल में है वो गजवा हिंद करके हमारे साथ भी यही सपना देख रहा है कि काफिरों को खत्म कर देना है। ये पाकिस्तान सपने देख रहा है। तो जूते अभी यहाँ ताजा ताजा खाया है पाकिस्तान, तो वो अभी ताजा ताजा खा रहा है ईरान। तो इनके किस्मत में जूते हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना है इनके इन कर्मों से। बिल्कुल, कश्मीर का ये दृश्य और पिछले दिनों तो सर लखनऊ की सड़कों पर भी इस ढंग का दृश्य दिखा था। जब पिछली बार ईरान की कुटाई हुई थी, इजराइल ने कूटा था, उस समय आपके लखनऊ की सड़क पे जो है वो नहीं नहीं शिया मुसलमान उतरे थे मैदान में उस समय। नहीं शिया आपकी नहीं उतरे। अभी शिया है, लेकिन शिया को जरा समझ लीजिए कि शिया बड़े सीमित क्षेत्र में अपना करते हैं प्रदर्शन, लेकिन अब की सीमित क्षेत्र में भी वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ हैं, और योगी आदित्यनाथ तत्काल हिसाब किताब कर लेंगे कि लड़ाई इजराइल और ईरान में हो रही है, तुम यहाँ कायम मरे जा रहे हो। तो इस वजह से उनको मालूम है कि कुछ औपचारिकता भले कर ले, क्योंकि उसमें मनीष जी कारण है, उसमें कट्टरपंथ ये नहीं, उसमें ईरान से बड़ा मोटा माल आता है यहाँ पे शिया संगठनों के लिए। तो वो सब अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं। देखो, हमने भी प्रदर्शन के फोटो वोटो भेजी जाती हैं, वो एक अलग खेल है। लेकिन अब की वो भी नौटंकी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, वो तुरंत कागज पत्तर लेके हिसाब किताब शुरू कर देंगे कि इजराइल और ईरान के झगड़े में तुम कायम मर रहे हो, इसलिए यहाँ पर भी शांति है। तो कागज लेके जाएंगे, मतलब जो कहते हैं ना हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो अब तो कागज दिखाने के लिए तैयार है। तो योगी तो पहले लाल भी करते हैं ना, वो देखते हो लंगड़ा अभियान शुरू किया उन्होंने। पहले तो इन सब के पहले मस्जिद से निकलते, जुम्मा के दिन निकलेंगे तो वहां से फिर वो लंगड़ा अभियान शुरू करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यूपी के और जो लखनऊ के लोग हैं वो तो समझ रहे होंगे, बाहर के लोग ना जानना। तो जो यहाँ पे सियाओं का इस तरह के प्रदर्शनों का सबसे बड़ा सरगना पिछले 20 साल से, कहीं बवाल कराना हो, प्रदर्शन कराना हो, तो वही सबसे आगे आगे रहता था। वो आजकल जैसे मंदिरों के आगे अंधे फकीर नहीं बैठे हो, तो उस तरह से बैठ के आजकल योगी के गाने गाया करता है कि भाई योगी 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 के अलावा उसको कुछ दिख नहीं रहा। तो वो कैसे अब कर दे प्रदर्शन, तो वो कुछ करेगा, अपना जुगाड़ उगाड़ करेगा, फोटो वोटो खिंचा के भेजेगा बाहर वो, तो उसको ईरान भेजना है, वहां मामला कमाई का है, मगर उतने तक सीमित है, यूपी को बवाल नहीं होना है। लोकल अखबार में छपवा देगा कहीं एक फोटो, ये फोटो है, और वो अखबार की कटिंग भिजवा देगा ये ईरान। मगर ये भी कहीं बाबा को पता ना चल जाए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ना नहीं, बाबा को बता के करेगा कि साहब रोटी पानी का सवाल है, धंधा चलता है, ये धंधा हो जाने दो, तक कर देगा वो। लेकिन ये तो हुई मजाक की बातें। लेकिन सोचिए ये किस स्तर का कमीनापन है कि इस इजराइल ने इस देश का क्या बिगाड़ा है। इस देश में रहते हो, इस इजराइल ने इस देश का क्या बिगाड़ा है, और इजराइल ने इस्लाम का क्या बिगाड़ दिया भाई। अपने दुश्मनों को तो मारेगा ही मारेगा, दौड़ा के मारेगा, तो फिलिस्तीन को कूटेगा। 57 बाप जो हैं इसके, अब हो सकता है कि खलीफागिरी तुम्हारी उतार देंगे। हो सकता है पीड़ा इस बात की हो, ईरान से ना हो, ये जो कहा ना तुर्की को कि तेरा तो खलीफागिरी में नशा उतारूंगा तुम्हारी खलीफागिरी का, तो हो सकता है कि ज्यादा बाप तो ये लोग इजराइल को, तुर्की को मानते हैं ना ये। तो ये कसर ये हो, लेकिन संभल वाला वो तुर्क है वो भी नहीं कूदा है। तो उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में भी दोबारा ऐसी हरकत वो नहीं करेंगे। ये शो का मैसेज जो है यदि कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की सरकार तक जाए तो इसकी गंभीरता से लिया जाए कि तू क्यों कूद रहा भाई। मामला ईरान और इजराइल का है, मामला तुर्की और इजराइल का है, तो तुम्हारा क्या, तुम्हारे बाप को क्या हो रहा है। क्योंकि ये उठना बहुत जरूरी है कि इस देश की पीड़ा तुम्हारे लिए कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन ईरान की पीड़ा, तुर्की की पीड़ा, फिलिस्तीन की पीड़ा तुम्हारे लिए पीड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। व्यूअर्स से हम फिर से आग्रह करेंगे, आज जो सतीश जी ने एक बेहद रोचक, बेहद महत्वपूर्ण जो कहानी बताई है उसे दूर तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सिस्टम तक बात पहुंचे। क्योंकि मोदी एक सिस्टम से घिरे हुए हैं। उचक्के तो हर जगह होते हैं, वहां भी बैठे हुए हैं 2-4 झाड़ू पोछा लगाने वाले जो अपने आप को बड़ा समझ लिए हैं सर। तो 2-4 उचक्के हैं जो कार्यालय में बैठते हैं, उनको लगता है हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो माध्यम तो है कि कई लोगों को लगता है कि इस शो की चर्चा यदि बाहर कर देंगे किसी IT सेल पे तो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख डेमोक्रेसी में आपकी जिम्मेदारी है इस बात को पहुंचाना। उनकी औकात मैं इतने बोल दूं कि जब मोदी मेहरबान तो गधा पहलवान, तो गधे पहलवान बनने पर कितने दिन रहते देखिए। रहने दीजिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को किसी पार्टी के हित की बात नहीं है, नेशन हित में से ज्यादा लोगों तक साझा। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।